जिस संतान को आप अपने जीवन भर की कमाई देके जाना चाहते हो, उस संतान की कभी परीक्षा लेके देखो कि वो तुम्हारे प्रति कितने धार्मिक हैं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली मां के कहने से 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे। हां जी कि ना जी? ध्यान से सुनिए, भगवान श्री राम सौतेली मां के कहने से 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे। तुम्हारे पुत्र रतन लाल आपके कहने से 14 घंटे के लिए आईफोन छोड़ सकते हैं? हाँ नहीं, जवाब दो। सिर्फ 14 घंटे। राम जी चले गए वन को, अयोध्या छोड़ के। राम जी अपनी सौतेली मां की बात मानकर अयोध्या छोड़ देते हैं, और हम अपने मां बाप की बात मानकर एक बुरी आदत नहीं छोड़ सकते, लहसुन प्याज तक नहीं छोड़ सकते, और बने भगवान के भक्त। हम राम को मानते, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते, रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते, गीता को मानते, गीता की नहीं मानते, भागवत सुनते हैं, भागवत की नहीं मानते। Is it good or it is bad? Tell me. अगर तुम धर्म की नहीं मानोगे, तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं मानेगी। इट्स क्लियर। Obey your God's words, then you will be respectable. आप अपने भगवान के शब्दों का पालन कीजिए। भगवान किसके लिए आते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। आगे बोलो। है कहां से तुम्हारे बच्चे धर्म को जानेंगे और कहां से तुम्हारी बात मानेंगे? हम लोग धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते, यह स्पष्ट है। और अगर आप अपने बच्चों के रक्षा नहीं कर रहा, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे हो। कितने मां बाप तो ये कह देते हैं महाराज यहां का कल्चर ही ऐसा। अरे कल्चर कैसा मतलब? हम विश्व के किसी भी कोने में रहे, उनके नियम और कानून का पालन करें, लेकिन संस्कार हमारे ही होने चाहिए हमारे बच्चों में, वो कल्चर हमारा ही होना चाहिए हमारे बच्चों में। डोंट फॉरगेट योर कल्चर, डोंट फॉरगेट योर रिलीजन, बिकॉज वी आर इंडियन। भगवान आते ही धर्म की रक्षा के लिए है। भगवान श्री राम भी आए तो रावण के अत्याचारों को मिटाने के लिए आए, भगवान कृष्ण भी आए तो कंस के अत्याचारों को मिटाने के लिए आए, धर्म की रक्षा करने, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हां जी कि ना जी? जोर से बोलिए हां जी कि ना जी? हां जी कि ना जी? तो हम अपने घर में धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? हमारे घर में धर्म है? ईमानदारी से बताओ, है? फिर मत सोच समझ के बोलना। थोड़ा बोड़ा नहीं होता, या तो पूरा ही होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बोलो, है? शायद विपक्ष में कितने सनातनी ऐसे होंगे जिनके घर में कुत्ते बंधे होंगे, ऊपर से ब्राह्मण देवता को बुला के भोजन भी करा रहे होंगे। अब उन गरुड़ पुराण की बात माने तो जिस घर में श्वान है, उस घर में कोई पितृ पूजा स्वीकार नहीं करेगा, देवता पूजा स्वीकार नहीं करेगा। यह धर्म के विरुद्ध है श्वान को घर में रखना। कितने लोग तो मेरा पीछा छोड़ के चले गए, हमें इनकी कथा नहीं सुननी है, तो श्वान को, अरे श्वान भाई मैं बदल दूं, मैं गरुड़ पुराण बदल दूं, भागवत बदल दूं, वेद पुराण बदल दूं, क्योंकि तुम्हें कुत्ते पसंद हैं। एक पंडित जी के यहां पर गए थे हम, और वो पंडित जी हमको बता रहे थे, बोले महाराज आप बड़ा कड़वा बोलते हो। मैंने क्यों? बोले महाराज हम तो एक जजमान के यहां गए थे पूजा करवाने, तो वो अकेला ही संडा बैठा हुआ था। मैंने अच्छी बात।
बोले साथ में कुत्ते को लेकर बैठा था। अब हमने कहा इसको दूर कर, बोले नहीं कुत्ता मत बोलना इसको, ये मेरा बेटा है, इसका नाम है और इसका भी नाम इन्वॉल्व करो, गोत्र भी इसका, मेरा गोत्र इसका गोत्र एक ही है। ईमानदारी से बताइए ये धर्म का सम्मान है कि धर्म का अपमान है? जोर से बोलिए। और पूजा का एगो करवा रहा है फिर वो। ये नाटक हो रहा है पूजा करवाने का, ये पूजा नहीं हो रही है। न कोई देवता स्वीकार करेगा ऐसी पूजा को, न कोई पितृ, और पितृ जब रुष्ट होकर जाएंगे तो साप दे के जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, गरुड़ पुराण पढ़ो और लड़ना हो तो व्यास जी से लड़ो, हमसे नहीं। हम तो सिर्फ उनका लिखा हुआ कह रहे हैं आपको। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, श्वान को घर के बाहर करो और गऊ को घर के भीतर करो। यही धर्म है। भगवान श्री राम ने सिखाया हर व्यक्ति को चाहिए वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चले, वेद पुराणों को ऑलवेज सुनता रहे और एक पत्नी व्रत रखे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। हर व्यक्ति के 2-2 पुत्र होने चाहिए, वैसे 4 हों तो अच्छी बात। कितने पुत्र होने चाहिए? 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ, एक दूसरे, अब कई तो पत्नियां देख रही हैं पति को, है? अरे भाई देखो, गुस्सा नहीं करो, पतिदेव का क्या फॉल्ट? शास्त्र ऐसा कहते हैं जिसके एक पुत्र हो और भगवान न करे कोई घटना घट जाए, तो अब बताइए क्या है आपके हाथ में, क्या रह गया? बोलिए। हमारे शास्त्रों में एक पुत्र वाले को निसंतान माना गया है। हमने एक दिन और बोली थी नहीं बात, सुनी थी कि नहीं? जैसे एक नेत्र वाला हो और एक नेत्र में रोग लग जाएगा जाके, तो दोनों ही फूट गई कि नहीं फूट गई? और 2 नेत्र वाला हो, एक रोग लग जाए तो कम से कम एक से देख तो सकेगा। वैसे ही कम से कम हर सनातनी के 2 तो पुत्र हो और 2 पुत्री हो, तो कितने हुए टोटल? जोर से बोलो। उससे पहले हमें संतोष नहीं करना चाहिए। यही सनातनी परंपरा का पालन करो और मतलब भगवान कृपा करेंगे, 4 में से एक आध भक्त हो ही जाएगा जो तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। 4 में से एक तो हो ही जाएगा। ताली भी वो बजा रहे हैं जो नातियों के साथ आए। हर दादा दादी चाहते हैं कि हमारे घर में 4-5 नाती पंथी खेलें, और मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे, मम्मी पापा कहते डोंट फोर्सिंग मी। कौन पालेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन करेगा? जिसने तुम्हें पढ़ाया है, जिसने तुम्हें बचाया है, जिसने तुम्हें जीवन जीना सिखाया है, वही उनको भी पढ़ा देंगे। ये तुम्हारी नहीं, ये ईश्वर की संतान है, ईश्वर अंश है। ठाकुर जी अपने आप पढ़ा लिखा के तुमसे अच्छा बना देगा। बिलीव माई वर्ड्स। एंड सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा।